नमस्कार। वास्तु तत्सत में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज 8 मार्च है, जागतिक महिला दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन में सभी मातृशक्ति के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु में हम लोगों ने जो दावा किया है कि विदाउट विजिट, किसी भी वास्तु की विजिट किए बिना आप उसका प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आप अक्सर कहते हो कि विदाउट विजिट या किसी भी वास्तु में बिना विजिट आप प्रेडिक्शन करते हो, तो क्या ये संभव है या ये सारा झूठ है? क्या इस तरह से वास्तु कंसल्टिंग किया जा सकता है? तो हमारी जो मान्यता है, जो धारणा है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2018 से लगभग मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो हज़ारों विद्यार्थियों ने ये कला सीखी है, लेकिन उसको सिर्फ अपने तक सीमित रखकर ही सारे लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी इस चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ करके अपना जो कंसल्टिंग है उसमें अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो हम कहते हैं कि बिना वास्तु विजिट आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हर चीज़ आपको जो भी मिलती है वो आपके साथ में मैनिफेस्ट करती है। तो हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि हम लोगों को जो अंक मिलते हैं वो अंक हमारे घर के लेआउट को प्रेडिक्ट करता है, लेआउट को दर्शाता है। मान लो हमें कोई भी एक अंक मिल रहा है, तो वो अंक से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति का घर का जो लेआउट है वो इस तरह से हो सकता है या होगा। अभी मेरे जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मेरा 11वां जनरेशन है जो हम लोग इस तरह की गतिविधियाँ चला रहे हैं या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें मेरा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी मुझे मदद करते रहा है, और साथ ही साथ मेरा जो ऑब्जर्वेशन पार्ट है, मैंने हर चीज़ में एक दूसरे से इंटरलिंक करने की कभी भी कोशिश की है। तो उससे मुझे एक चीज़ पता चला कि हर अंक के हिसाब से उस वास्तु का लेआउट होता है, और वही चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो वो पत्रिका में भी दर्शाता है, कुंडली में भी वही चीज़ दर्शाती है। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो आपके पास पत्रिका आती है, तो आपको पता चलेगा कि ये बंदे का वास्तु किस तरह से, ये हमारे पास जो व्यक्ति आया हुआ है उसका वास्तु किस तरह से रहेगा। साथ ही साथ अगर हम लोगों के पास कोई नंबर्स आता है, तो हम लोग नंबर से भी जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की पत्रिका कैसे हो सकती है या फिर उसकी वास्तु कैसे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। अभी हम लोग बोलेंगे कि कैसे, तो मान लीजिए कि कोई बंदा अगर हॉस्पिटल में जाते, उसको कोई बीमारी है, तो उसके लिए वो एक्सरे कराता है। तो अगर एक्सरे में जो चीज़ या जो बीमारी आइडेंटिफाई हुई है, तो अर्थात अगर वो सोनोग्राफी भी करेगा और एमआरआई भी करेगा, तो उसमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और जाता ही है। तो सेम पार्ट ऑफ अगर हम सोचेंगे, तो जैसे हमारे वास्तु को हम लोग देखते हैं, अभी इसमें तकलीफ एक ही है कि हम लोगों ने एक तो वास्तु ही किया है, पत्रिका ही किया है, या नंबरोलॉजी ही किया है। तो ऐसा बंदा या ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक ही माध्यम या एक ही ज्ञान उसके पास है, तो इसको इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। बट द पार्ट ऑफ कि जिन लोगों ने मान लो नंबरोलॉजी किया है, वास्तु किया है, पत्रिका किया है, कुंडली शास्त्र जानता है, तो ऐसे व्यक्ति इन सभी चीज़ों को इंटरलिंक करके, जैसे क्लास में बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, मतलब पत्रिका जानता है, उस आदमी को मेरा वास्तु समझना या मेरी वास्तु आइडियोलॉजी समझना बहुत ईजी जाता है। वो बहुत जल्दी उसको मार्केट में कंसल्टिंग के लिए प्रिपेयर्ड होता है, तैयार हो जाता है और वो कर सकता है। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे नए लोग होते हैं कि जिनको कुछ भी पता नहीं है, ना वास्तु के बारे में पता है, ना कुंडली के बारे में पता है, ना नंबर्स के बारे में पता है। मतलब उन्होंने उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है, उसको थोड़ा सा हार्ड जाता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ है ये अनुभव जन्य है, अनुभव से सीखने की चीज़ें हैं, फिर जाके आप उसको आपको उसमें मास्टर की मिलती है। तो आपने कुछ भी पढ़ाई की होगी तो आइडियोलॉजिकली आपको पता होता है कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करता है। तो वही चीज़ों को हम लोगों ने कंपाइल किया है, उनको कॉम्पैक्ट करके ही हम लोग ये आइडियोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को प्रेडिक्ट करके
रिजल्ट के बहुत नज़दीक लेके जाते हैं। जिस तरह से मैं शापित वास्तु के बारे में बात करता हूँ कि वो वास्तु जिसमें आपको नॉन क्यूरेबल डिजीज होता है, ठीक न होने वाली बीमारी होती है। बहुत बार आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या फिर हम कह सकते हैं कि हाई बीपी, जो ऐसी बीमारी के आपको उसके लिए हमेशा मेडिसिन लेना पड़ता है, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत बार सडनली भी होते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक सेलिब्रिटी है उनको कंसल्ट कर रहा था, तो 2018 में मैंने उनका वास्तु किया था और मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि ये वास्तु आपको किसी न किसी एंगल से ये तकलीफ़ देगा ही। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, देखने का नज़रिया होता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट तो की, बट रेमेडियल पार्ट जो है उसमें गए नहीं, या फिर उस हिसाब से उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी मेरी रेमेडियल है वो, मैं कोई मटेरियल यूज़ नहीं करता हूँ। हम लोग वास्तु के एनर्जी को बढ़ाने के लिए वास्तु के जहाँ पे डिस्टर्बेंस आया है उस एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करते हैं। उसके लिए हम लोग कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं करते। तो उस हिसाब से मैंने उनको सजेस्ट किया था, बट द पार्ट ऑफ उन्होंने वो चीज़ में ध्यान नहीं दिया या फिर निगलेक्ट किया बोल सकते हैं। और ये जो दिवाली गई उस वक्त उनको ब्रेन स्ट्रोक होया। अभी लास्ट ही 2 वीक पहले उनका मुझे फ़ोन आया था कि सर आपने जो बोला था उस हिसाब से मेरे साथ तो हो गया है, अभी आगे क्या होगा। मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इंडियंस थोड़ा सा इस बारे में बैकफुट पे या बहुत पिछाड़ी पे है, बैकवर्ड है, कि हम लोग कोई भी चीज़ होने के बाद में सोचते हैं, बिफोर टाइम नहीं सोचते। और होने के बाद में बहुत सारा पैसा भी खर्चा होता है, तकलीफ़ होती है, वो अलग से आपके फैमिली भी वो सारी चीज़ों से गुजरती है। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पॉसिबल है तो आप बिफोर टाइम सोचें कि अगर फ्लैट ख़रीदा है, प्लॉट ख़रीदा है, फिर उसके बाद में वास्तु वाले को बोलते हैं कि जाए भाई साहब आप मेरी वास्तु देखिए, तो आप अगर आपने पैसा दिया है, कुछ किया है, तो आप रिटर्न नहीं आ सकते हो। इसलिए आप ट्राई करो कि बिफोर टाइम कंसल्टिंग जो है वो बिफोर टाइम, क्योंकि हम लोगों का वास्तु जो है वो भूमि परीक्षण से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि जो शापित वास्तु की धारणा है वो भूमि परीक्षण से स्टार्ट होती है। हालांकि हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में है, इसलिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने वास्तु परचेज भी कर लिया है, अगर आपने फ्लैट ख़रीदा भी है, तो भी वो आपके वास्तु को वो रिपेयर कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपके वास्तु को मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो आफ्टर है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जैसे हमारे यहाँ गर्भ संस्कार जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी तरीके से ये किया है कि अगर आप गर्भ संस्कार, गर्भाधारण करने जा रहे हो तो आप गर्भ संस्कार करके लो, तो आपकी जो संतति है उसकी जो उत्पत्ति होगी वो बहुत ही सराहनीय होगी, बहुत ही अच्छी होगी। आगे जाके वो एक वेल इंडियन सिटीजन बनेगा। तो उस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा। अब बनाने के बाद में, प्लॉट लेने के बाद में आप कंसल्ट कर रहे हो ना, तो वो वास्तुविद के लिए भी तकलीफ़ होती है कि मैं यहाँ पे रिमेडीज़ करूँगा, ये करूँगा। और रिमेडीज़ है। मैं हमेशा एक ही चीज़ सबको कहता हूँ कि रिमेडीज़ में जाने के बजाय आप नेचुरल फ्लो में जाओगे ना, तो यूनिवर्सल एनर्जी आपको देने के लिए बैठा है। इसीलिए हम लोगों के जो फर्म का नाम है या हमारे वास्तु कंसल्टिंग का भी नाम वास्तु तत्सत है। तत्सत का मतलब जो है वो वैसे ही हो, तो वास्तु तो तत्सत में ही काउंट होता है। तो इसीलिए ये तो देने के लिए बैठा है, सिर्फ लेने के लिए हमारी झोली जो है वो मजबूत होनी चाहिए। हमारे कर्म से हमारी झोली मजबूत बनती है। हम अच्छे कर्म करेंगे, कुछ करेंगे तो ही हमारी झोली मजबूत बनती है। तो वास्तु तो देने के लिए बैठा है, वो लेने के लिए नहीं बैठा है। बट द पार्ट ऑफ हम लोग वास्तु में जाने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बहुत सारे में कठिनाई आती है, कर्जा बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है। तो वही फैक्ट है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी मन की सुनते हैं, यूनिवर्स की नहीं सुनते हैं। तो फिर बाद में जाके हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और रेमेडीज से नहीं होगा भाई साहब। आप ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखो। यूनिवर्स को चेंज करने के लिए कोई रेमेडीज नहीं बनाए। आप ग्रह तारों को नहीं बदल सकते, आप उस एनर्जी को नहीं बदल सकते एज अ मटेरियलाइज। कोई मटेरियल से आपका वास्तु ठीक नहीं होगा। यूनिवर्स को यूनिवर्सल एनर्जी से ही डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है और उस एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये फैक्टर है। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक मेरा वही था कि आप विदाउट विजिट, जैसे बहुत बार ये होता है कि स्ट्रक्चर, अभी बहुत सारे मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मैं तो आज तक बाहर गया नहीं हूँ,
फिर भी मैं यहाँ से कंसल्ट करता हूँ और लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने जो सारी चीज़ें बोली थी वो एज इट इज़ हमारे साथ में वो हो रही है। बहुत बार ये होता है कि अमेरिका में या बाहर कंट्रीज़ में हमारे जो साथी रह रहे लोग रह रहे वो तो मोस्ट ऑफ रेंट हाउस पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ पे रेमेडीज़ और वो सारी चीज़ें पॉसिबल तो है नहीं। बट द पार्ट ऑफ अगर आप वहाँ की एनर्जी को चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। अभी रिसेंटली मुझे स्कॉटलैंड से फ़ोन आया था, बोले भाई साहब आपने जो बोला था सारा हमारे साथ वही हो रहा है। तो ये फैक्ट है, ये वास्तु लेआउट पे मैटर करता है। बट द पार्ट ऑफ आपका जो लेआउट है वो आपकी भूमि को दर्शाता है। वो नंबर्स, आपको जो भी नंबर्स मिल रहे हैं वो आपके भूमि को दर्शाते हैं कि ये भूमि की क्वालिटी क्या है। पहले भूमि परीक्षण के लिए गड्ढा खोदते थे, बाकी सारी चीज़ें करते थे। बट द पार्ट ऑफ के वास्तु तत्सत ने इस चीज़ को इतना सॉफ्ट और इजी करके दिया है कि आपको नंबर से पता चलता है कि वास्तु की भूमि जो भूमि की ऊर्जा है वो क्या लेवल की है। कोई भी नंबर से आप पता कर सकते हो कि वास्तु की भूमि एनर्जी लेवल क्या है। तो आपको वो जो परीक्षण करने के लिए पहले जो प्रोसेस होते थे, जिन लोगों ने भूमि परीक्षण या मतलब टॉप से एकदम बॉटम से ग्रास रूट से जिन लोगों ने वास्तु सीखी होगी ना, उनको पता है कि भूमि परीक्षण क्या मायने रखता है वास्तु में और वो किस तरह से किया जाता है। आजकल तो जो वास्तु कंसल्टिंग कर रहे हैं शायद ही किसी को पता हो, लेकिन उसमें बहुत सारी जो बोलते हैं ना हम लोग भागने के रास्ते जो है वो निकाले हुए हैं लोगों ने कि अभी तो आप फ्लैट ले रहे हो, इसमें कैसे वास्तु परीक्षण। लेकिन जिस वास्तु भूमि जिस भूमि पे बनी हुई है, मान लीजिए किसी शमशान में आपकी भूमि जो बिल्डिंग है बनी हुई है, हो सकता है पूर्वाश्रम का वो स्मशान था ऐसी जगह पे, या फिर मान लीजिए आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहले का वो डंपिंग ग्राउंड था, ऐसे जगह पे आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ पे सुख शांति और वो सारी चीज़ें आपको क्या लेवल की मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को हमारा जो वास्तु तत्सत है वो आइडेंटिफाई करता है, वो बाय नंबर्स आइडेंटिफाई करता है। जैसे हर आदमी आज किसी न किसी नंबर को तो ऑपरेट कर ही रहा है, फिर वो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका ईमेल आईडी में बहुत सारे नंबर लोग यूज़ करते हैं, वो हो सकता है, या फिर कुछ भी जो नंबर आपको मिला वो आपका व्हीकल नंबर हो सकता है, आपके गाड़ी का नंबर हो सकता है। ये सारी यूनिवर्स ने आपको जो नंबर दिया है वो नंबर आपके वास्तु को कनेक्टेड है, जैसे आपकी पत्रिका से कनेक्टेड है। तो आपको नंबर लेके आप उसका वास्तु जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसका वो लेआउट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये नंबर है तो उसका वास्तु का लेआउट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे वास्तु के जो हम लोगों का जो क्लास होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और यही आइडियोलॉजी विदाउट वास्तु विजिट, जैसे आपके पास नंबर आ गया, नंबर आने के बाद में आपके दिमाग में वो सारे लेआउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि ये नंबर है मतलब इसका जो वास्तु का लेआउट है ये होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर पर्टिकुलर एनर्जी को दर्शाता है, वास्तु की पर्टिकुलर एनर्जी को दर्शाता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट होने के लिए वास्तु का पर्टिकुलर लेआउट होना ज़रूरी है। और वैसे ही होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट 22 साल से एज अ वास्तु कंसल्टेंट कंसल्टिंग कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरे जो क्लाइंट्स है वो क्या लेवल के हैं। तो वो फैक्टर है कि ये सारी चीज़ें अगर आपका ज्ञान, आपकी आइडियोलॉजी परफेक्ट है तो ही आपको लोग कंसल्ट करेंगे, या नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे भी नहीं। अभी लास्ट 22 साल से मैं उन्हीं लोगों को कंसल्ट कर रहा हूँ। बहुत बार तो मैं विदाउट रेफरेंस, अगर किसी मेरे क्लाइंट ने रिकमेंड नहीं किया है तो हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट अटेंड भी नहीं करते या लेते भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा ये तामझाम आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप प्रॉपरली करोगे आपके क्लाइंट को रिजल्ट देगा, क्योंकि ये बेस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा है। सिर्फ पैसा मिल रहा है इसलिए आप वास्तु कंसल्टिंग करोगे तो आगे जाके आपको भी ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी, बिकॉज जब आपने पैसा तो लिया लेकिन आपके जो क्लाइंट से यजमान है उनको आपने रिजल्ट नहीं दिया। आपके एज अ वास्तुविद, एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको पैसा मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक वास्तु करके आ रहा हूँ, भूमि पूजन करके आ रहा हूँ, तो पहले ही किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनका वास्तु किया था, लाखों में उनसे पैसा रिमेडीज़ और वो सारी चीज़ें लेके बहुत सारे लाखों में पैसा लिया। बट द पार्ट ऑफ कुछ महीनों और साल के बाद में उनके घर में बीमारियां शुरू हो गई।
तो उन्होंने उनके भाई साहब जो है वो मुझे कंसल्ट करते थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे चचेरे भाई है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो